Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video we are going to start supplementary reader in English for class 7th. तो बुक का नाम है An Alien Hand. So let's start the chapter A Tiger in the House. आज हम 6 चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं. इससे पहले हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आप चाहो तो इन्हें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो. क्लास 1 to 8 पूरी इंग्लिश एनसीईआरटी कंप्लीट है प्ले लिस्ट में. ओके, इसके लिए आपको चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको चैनल में ये सारे चैप्टर मिलेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ग्रैंडफादर फाइंड अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम. तो जो ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें क्या है, एक टाइनी छोटा सा टाइगर कब मिलता है फॉरेस्ट में, और उसे क्या वो घर लेके आ जाते हैं. ग्रैंडफादर कॉल्स हिम टिमोटी. उसे क्या बुलाते थे ग्रैंडफादर? टिमोटी. एंड ब्रिंग हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. और उसे कैसे बड़ा किया था उन्होंने, जैसे एक ह्यूमन्स के बच्चे को पाला जाता है वैसे ही, मतलब जैसे इंसान के बच्चे को पाला जाता है वैसे उन्होंने क्या उस टाइगर के बच्चे को पाला था. टिमोटी इज प्लेफुल एंड नॉटी. टिमोटी कैसा था? प्लेफुल और नॉटी था नेचर बाय. एंड हिज कंपेनियंस आर टोटो, जो कौन था? मोंकी था. एंड अ पप्पी एंड अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड. और क्या क्या कौन कौन थे उसके साथी? जो पप्पी था, टोटो था, और जितने फैमिली मेंबर रहते थे वो सब क्या है उसके कंपेनियन थे. ओके, एंड टिमोटी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरादून. ओके, तो जो राइटर थे ये देहरादून से थे, इसलिए मैक्सिमम जितनी भी इनकी स्टोरी है ना, देहरादून नाम जरूर से आता है इनकी स्टोरी में. ओके, तो जो भाग था, जो भाग का जो बच्चा था टिमोटी, उनको दादाजी ने कहाँ कहाँ मिला था? दादाजी को ये जंगल में मिला था. वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट path at some distance from the rest of the party. तो जब एक दिन जब दादाजी बाकी दल के साथ कुछ दूरी पर जंगल में रास्ते में टहल रहे थे, तब उन्हें ये मिलता है सम डिस्टेंस में, मतलब थोड़ी दूरी पर. एंड ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंच लॉन्ग. जो मतलब उन्हें जो टाइगर मिला वो कितने इंच का लंबा था? 18 इंच का लंबा था, मतलब जो छोटा सा भाग उन्होंने देखा. हाइडिंग अमोंग द इंट्रिकेट केट रूट ऑफ अ बनियन ट्री. और उसने क्या खुद को कहाँ पे छुपाया हुआ था? एक बरगद के पेड़ की जो टहनी थी जटिल सी, उसकी जड़ों में छुपाया हुआ था. एंड ही हैड बनियन ट्री में. एंड ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. तो जो ग्रैंडफादर ने क्या है उसे वहां से उठा लिया. एंड ब्रॉट हिम होम. और उसे क्या है घर लेके आ गए. एंड ही हैड द डिस्टिंक्शंस of being the only member of the party to have a begged any game and dead or alive. और दादाजी क्या मतलब उसे क्या है, उन्हें क्या है, पार्टी में एकमात्र सदस्य होने, जो दादाजी थे उन्हें क्या है वो एकमात्र सदस्य थे, मतलब पार्टी के मेंबर थे, जिन्हें क्या है जो हमेशा मतलब कोई भी गेम होता था, चाहे जीवित होता था चाहे कोई गेम होता था, मतलब डेड या अलाइव, तो उसमें क्या है वो हमेशा जीत जाते थे जो भी वो खेलते थे. एंड एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वाज नेम्ड टिमोटी बाय ग्रैंड मदर. सबसे पहले जो टाइगर कब है, जो बाघ का जो बच्चा है, उसका नाम दादी ने क्या रखा? टिमोटी रखा. एंड was brought up entirely on milk given him on the feeding bottle by अवर कुक. तो उनका पालन पोषण पूरी तरीके से हमेशा के हमारे जो रसोइया थे, राइटर कह रहे जो हमारे रसोइया थे जिनका नाम क्या है? महमूद है, उन्होंने किया है मतलब उसे. एंड बट दी मिल्क प्रूव्ड टू मच टू रिच फॉर हिम. लेकिन जो दूध उसे वो पिलाते थे वो क्या है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब रिच हो गया था, बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ था उसके लिए. एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल. और फिर क्या है उसे मतलब उसे फिर कच्चा मटन और कॉड लीवर देने लगे. एंड बी एंड टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट एंड पिजियन एंड रैबिट. और फिर उसके बाद क्या है कबूतर और खरगोश का अधिक आकर्षक आहार दिया गया है उसे, और उसकी डाइट को क्या बढ़ाया गया है, क्योंकि खरगोश को क्या एक जो सॉरी जो लॉयन होता है, लॉयन को क्या है एक अच्छी डाइट चाहिए होती है उसे, फ्लैश मतलब मीट भी चाहिए होता है, कच्चा मीट भी चाहिए होता है उसे, और सारी चीज़ें चाहिए होती है. तो उन्होंने क्या है उसकी डाइट बढ़ाने के लिए उसे पिजन्स और रैबिट भी देने लगे उसको. टिमोटी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस. जो टिमोटी थे उसको क्या दो साथी भी दिए गए उसके साथ के लेने के लिए, जिनमें से कौन थे? टोटो जो मोंकी था, एंड हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइम अप एंड कर्टेन
इफ टिमोटी लॉस्ट हिज टेम्पर, तो जो टिमोटी के जो साथी थे उसमें क्या है, एक बंदर भी था जो मतलब इतना साहसी था जो क्या है, एक युवा भाग के पूंछ को खींच सकता था, मतलब वरना अदरवाइज कोई टाइगर्स के नजदीक भी नहीं जाता है, भाग के नजदीक भी नहीं जाता है कोई। और फिर क्या है, जब टिमोटी को मतलब गुस्सा आता है, जब टिमोटी क्या टेम्पर हो जाता, मतलब अपना लॉस्ट कर जाता अपने टेम्पर को, तो क्या है वो पर्दे पे चढ़ जाता था वैसे। एंड स्मॉल मॉन्ग्रल पग फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और एक छोटा सा मॉगरेल पिल्ला भी जो दादाजी को क्या सड़क पर मिला था, उसे भी वो घर पर लेके आ जाते हैं। द फर्स्ट टिमोटी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। पहले तो टिमोटी पिल्ले से काफी डरा हुआ था, डरावा लग रहा था अगर, एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग एंड इफ इट कम टू नियर, तो क्या है अगर वो क्या है बहुत करीब आ जाता तो उसे क्या है स्प्रिंग के जैसे मतलब पीछे की ओर उछल जाता था पहले तो। एंड ही वुड मेक of short dashes it as it with his last four paws, and then retreat to a ridiculously safe and distance, and finally he allowed the puppy to crawl on his back and rest there। पहले तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मतलब आस-पास नहीं आने देता, लेकिन वो क्या अपने वो अपने बड़े जो पंजे थे उस पर क्या वो बेतुके से प्रहार करता था। फिर वो बिल्कुल रिडिकुलसली मतलब रूप से सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाता था, मतलब एकदम से। एंड लास्ट में क्या वो उस पिल्ले से को क्या अपने पेट पर, मतलब अपने पेट पर उसे रेस्ट भी करने देता था, वहाँ पे आराम भी करने की अनुमति भी देता था, और उसे क्रॉल भी करने देता था। क्रॉल मतलब उसके ऊपर रेंगने भी देता था। वन ऑफ One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him and I so। तो टिमोथी का पसंदीदा मनोरंजन में से एक था जो उसके साथ खेलने वाले किसी भी व्यक्ति का वो पीछा करता था। When I came to live with grandfathers, और जब क्या है मैं भी मतलब अपने दादाजी के यहाँ रहने आया, आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं भी क्या है टाइगर्स का एक पसंदीदा बन गया, मतलब मैं भी उसका कि टाइगर्स का क्या फेवरेट बन गया। एंड with a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, तो जो उसकी चमकती हुई आंखों में क्या एक चालाकी वाली जो नजर थी वो झुके हुए शरीर के साथ, ही वुड क्रेप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वो क्या मेरे करीब और करीब आता था। एंड सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फिट, और अचानक से क्या वो मेरे पैरों पे चपटा मार देता था। एंड रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, और वो खुशी से किक मारता था। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और जो मेरे एंकल्स थे उसमें काटने का नाटक करता था, मतलब खेलता था वो इस तरीके से जैसे क्या वो काट रहा हो। ही वॉज बाय दिस टाइम the size of full grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give अस अ वाइड बर्थ। तो जब उस समय क्या है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था, बिल्कुल कुत्ते के आकार में आ गया था। जब मैंने क्या मैं उसे क्या बाहर शहर वॉकिंग के लिए लेके जाता था, तो सड़क पे जो लोग होते थे वो क्या है मुझे वाइड डिस्टेंस दे देते थे, मतलब पूरा मेरे को पूरी एक साइड हो जाते थे सब अच्छे से। एंड व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चैन, और जब मैं क्या उसकी चैन को खींचने की कोशिश करता था अपनी तरफ, आई हैड अ डिफिकल्ट इन कीपिंग अप विद हिम, और मुझे क्या है डिफिकल्टी होती थी उसे क्या है मतलब अपनी तरफ खींचने में, क्योंकि वो क्या है अब बड़ा हो चुका था, उसके साथ बने रहने में बहुत कठिनाई होने लगी थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज अ ड्राइंग रूम, उसका घर में जो पसंदीदा जो हाउस रूम था वो कौन सा था, ड्राइंग रूम था, जहाँ पे वो रहना पसंद करता था। हम्म, तो ड्राइंग रूम में ही वो क्या है सबसे बेस्ट उसको अच्छा लगता था ड्राइंग रूम में। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, और सबसे अपने आप को कहाँ पर वो सबसे कंफर्टेबल फील करता था जब वो सोफे पे गया आराम करता था। एंड रिक्लाइनिंग दियर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट ऑफ हिम, तो मतलब जब भी उसे क्या वहां से हटाने की कोशिश करता था तो वो बिल्कुल एकदम से मतलब घुराने लग जाता था। स्नार्लिंग एट एनीबडी मतलब किसी पर भी, जब अगर कोई भी उसे हटाने की कोशिश करता था उसके सोफे के ऊपर से, क्योंकि वहां पे क्या उसे बहुत आराम मिलता था। टिमोटी हैड क्लीन हैबिट्स, जो टिमोटी था उसकी आदतें मतलब बहुत साफ सुथरी थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पोज एक्टिवली लाइक अ कैट, आपने कैट को देखा होगा, कैट के अपने पंजे से अपने फेस को हमेशा साफ करती रहती है, अपने आप को साफ सुथरे रखती है। कैट क्या बहुत ही साफ सुथरे एनिमल्स है, वो अपने आप को कभी भी गंदा नहीं होने देती, आपने देखा होगा बहुत बहुत ही अच्छी लगती है उस स्वीट से, मतलब बहुत साफ सुथरी रहती है। तो वैसी जो
जंगल में जो शेर होता है वो भी अपने फेस को क्या साफ करता था, अपने पंजों से रगड़ता था अपने फेस को। एंड ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात को वो क्या है रसोइया के क्वार्टर में सोता था। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वो हमेशा जब भी वो बाहर निकलता था बहुत खुश हो जाता था। जब वो क्वार्टर से बाहर निकलता था उसे बहुत खुशी होती थी। ऑफ कोर्स, इट नेवर, टिमोटी को मतलब बहुत खुशी होती थी जब वो बाहर निकलता था। यहाँ पे वन ऑफ दीज डेज, इनमें से एक दिन, डिक्लेयर ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर्स, तो जो ग्रैंड मदर होती है वो क्या है भविष्यवाणी करते हुए कहती है उसके बारे में, टिमोटी के बारे में। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोटी सिटिंग ऑन अ महमूद बेड, तो एक दिन जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि एक दिन हम पाएंगे जो टिमोटी है वो क्या है मतलब महमूद के बेड पर बैठा हुआ मिलेगा हमें, मतलब वो प्रॉपर्टी करते हुए कहती है उसके बारे में। एंड हमें सिर्फ क्या मिलेगा, हमें जो महमूद है उसका कोई साइन नहीं मिलेगा, नो साइन ऑफ कुक एक्सेप्ट हिज, मतलब सिर्फ उसके क्लॉथ्स और शूज मिलेंगे हमें वहां पर। दादी जी का कहना था मतलब जो ये लाइन वगैरह होती है कि हमारे लिए डेंजरस होते हैं, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं, तो अगर हम इसे महमूद के साथ सुलाते हैं तो कभी ऐसा होगा कि हमें महमूद नहीं मिलेगा वहां पर। Of course, it never came to that. तो बेशक ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब जैसा दादी जी कह रही थी। बट वेन टिमोटी वॉज अबाउट अ 6 month, लेकिन जब टिमोटी 6 month का हो जाता है, अ चेंज केम ओवर हिम, तो उसमें क्या है बदलाव आया। ही ग्रेव्स स्टीडली लेस फ्रेंडली, वो क्या है लगातार कम मित्रतापूर्वक होने लग गया, मतलब कम फ्रेंडली होने लग गया सबके साथ। एंड वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जब वो क्या है मेरे साथ बाहर घूमने जाता था, he he would try to steal away to stalk a cat and someone's pet dog, तो वो क्या है मतलब जब उसे वो बाहर लेके जाना था तो वो क्या है वो किसी बिल्ली या किसी फालतू कुत्ते का क्या पीछा करने की कोशिश करता था, क्योंकि वो नेचर वाइज कैसा शिकारी है, तो वो कोशिश करता था। एंड समटाइम्स एट नाइट वी वुड हेयर फ्रेंजाइन्स कॉकलिंग फ्रॉम द फोर्टली हाउस, एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर लाइंग ऑल ओवर द बरामदा, तो कभी कभी क्या है रात में जो पोल्ट्री हाउस था उसमें से क्या तेज आवाज सुनाई देती थी। जब सुबह होती थी तो बरामदे में क्या है पूरे पंख पंख फैले रहते थे, क्योंकि वो क्या उनको खा जाता होगा। टिमोटी हैड टू बी चेंज चेंड ऑफ मोर ऑफन, तो जो टिमोटी था वो अब क्या है मतलब हमेशा मतलब उसे जंजीरों में बांधना पड़ता था अक्सर। एंड फाइनली, और अंत में जब समय आता है, व्हेन ही बिगन टू स्टॉक मोहम्मद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक अ विलियंस, एंड इंटेंट ग्रैंडफादर डिसाइड इट वाज द टाइम ऑफ ट्रांसफर हिम टू जू। अब क्या है जब उसने मतलब जो टिमो जिसके साथ सोता था महमूद के साथ, उसके साथ ये अलग अलग अजीब हरकत करने लग गया था, मतलब एक खलनायक जैसे विलन्स की जो जो एक विलियंस होता है जो वो कैसी मतलब हरकतें करना है, मतलब किसी की तरफ उसे मारना, ये ऐसी इंटेंशन होती थी उसकी, मतलब गलत निगाहें होती थी उसकी उसकी तरफ। सही नहीं लगता था उसका जो इरादा था, तो ग्रैंडफादर अब डिसाइड करते हैं एट लास्ट में उसे जू में रखने के लिए, तो चिड़ियाघर लेके जाने की उसने उन्होंने अब डिसाइड कर लिया। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोटी, नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम। अब उन्होंने क्या अपने टिमोटी के लिए एक क्या है फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट रिजर्व करवा लिया, और उसमें क्या औरों को किसी से शेयर नहीं किया वो कंपार्टमेंट। ऑफ कोर्स उसमें कोई और बैठने वाला भी नहीं था, क्योंकि सबको डर लगता है जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। एंड ग्रैंडफादर took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift as well as fed and fairly civilized tiger, तो उन्हें तो अच्छा ही लगेगा, मतलब उन्हें उपहार के रूप में इतना सभ्य लाइन मिलता है, मतलब जो किसी को अभी तक क्या है उसने किसी को अभी तक हानि नहीं पहुंचाई थी। देखो यहाँ पर जू में छोड़ के आते हैं दादाजी इनके। ओके, ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जू, बट फूड दैट had gone home, sorry, he licked grandfather's hand and only sprang away। यहाँ पर हमने इससे पहले यहाँ तक पढ़ा था। ओके, तो वो यहाँ पर उसे छोड़ जाते हैं। एंड 6 लेटर अबाउट 6 month later when my grandparents
were visiting relatives in Lucknow. Grandfather took the opportunity to calling at zoo to see how Timothy was getting on. तो लगभग 6 महीने के बाद जब मतलब मेरे दादाजी लखनऊ अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे, तो दादाजी ने क्या चिड़ियाघर में फोन करके देखा कि टिमोटी की हालत कैसी है। तो उसके बारे में जानने के लिए आई वॉज नॉट देयर। तो राइटर कह रहा है कि मैं उस समय वहां पर नहीं था कंपनी हिम, बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरादून। लेकिन मतलब जब मैं वापस देहरादून लौटा तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सुना, मतलब क्या हुआ था दादाजी के साथ लखनऊ में। अराइव्ड एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्टेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोटी हैड बीन इंटर्ड। तो चिड़ियाघर में पहुंचकर दादाजी ने सीधे क्या है पिंजरे में जाकर जाकर गए और टिमोटी से क्या है जहाँ पे टिमोटी थे नजरबंद किया गया था, जहाँ पे टिमोटी को बंद किया गया वो सीधा वहां पर पहुंच गए। एंड द टाइगर वॉज देयर, जो भाग था वो क्या है वहां पर था। एंड क्रॉस्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रॉन एंड विद अ मैग्नी मैग्निफिसिएंट स्ट्राइप्स कोट। मतलब वो क्या है कोने में बैठा हुआ था, पूर्ण रूप से विकसित मतलब पूरा बड़ा हो चुका था वो अब क्या है, और शानदार जैसे उसके धारियादार जो उसकी बाहर से स्किन होती है वो ऐसे लग रही है जैसे उसने क्या है कोट पहना हुआ है। हेलो टिमोटी सेड ग्रैंडफादर। तो दादाजी ने कहा हेलो टिमोटी एंड पुट हिज आर्म्स थ्रू द बार्स इन द केस। और उसके पिंजरे की सलाखों में क्या उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया और उसमें पिंजरे में अपना हाथ को उसके सिर के ऊपर रखा। द टाइगर अप्रोच द बार्स। मतलब जो पिंजरे में जो भाग के पास जब वो गए के पास जब वो पहुंचा एंड अलाउड अ ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड अराउंड हिज हेड। तो जो भाग था उसने भी क्या उसे अपने सिर के ऊपर दोनों हाथ को रखने दिया ग्रैंडफादर को। एंड ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर एंड फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स। तो दादाजी ने भाग के या माथे को सहलाया और उसके कानों पे क्या टिकल गुदगुदी की। एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम एंड अक्रॉस द माउथ विद which was his old way of keeping him quiet। तो जब भी वो क्या है थोड़ा मतलब गुर्राता तो उसके मुंह पे क्या हुआ थोड़ा सा मार देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके माउथ पे। एंड मतलब जैसे उस पहले उसे ट्रीट करते थे उन्हें लग रहा था ये उन्हीं का ही शेर है। एंड विच वॉज हिज ओल्ड वे कीपिंग हिम क्वाइट। जिस तरीके से क्या वो उनका पुराना तरीका था कि किस तरीके से उसे लाइन को चुप कराना है, जैसे वो यहाँ पे देखो इन्होंने। एंड ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड। और वो देखो यहाँ पे उसकी उनके जो ग्रैंडफादर्स के जो हाथ है उनको क्या टंग से क्या मतलब चाटने के लिए मतलब चाट भी रहा है मतलब। एंड only sprang away when a leopard in the next case snared at him। तो वो सिर्फ बीच बीच में तेंदुआ क्या है जो उसके बगल में था जब उसको झपट्टा मारता था तो चुपचाप से क्या है वो कोने पे बैठ जाता था। एंड ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे। जो ग्रैंडफादर थे जो दूसरा लेपर्ड था उसको क्या शूट करते थे, मतलब थोड़ा आगे भगाते थे उधर को, मतलब बोलते थे मतलब उसे हटाना थोड़ा सा उस बीच बीच में जब भी वो आता था इधर को। एंड द टाइगर रिटर्न टू द lick his hand, and but every now then the leopard would rush at the bars and would slick back on his corner। तो जब भी वो क्या है वो मतलब उसके हाथ चाटने के लिए लौटा तो बीच बीच में क्या तेंदुआ उससे झपट्टा मार देता था और वो चुपचाप से क्या है कोने पे कॉर्नर में चला जाता था चुपचाप से और छिप जाता था वहां पर। एंड अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द reunions when a keeper forced his away through the crowd and asked grandfather what he was doing। तो वो क्या है जब उसे मतलब उनका जब पुनर्मिलन देखने के लिए क्या लोग एकत्रित हो गए थे, तो वो लोग सब लोग शॉक्ड थे देख के कि एक आदमी मतलब ये बूढ़ा आदमी किस तरीके से मतलब इस लॉयन से बात कर रहा है, मतलब इस लेपर्ड से जो ये लॉयन है यहाँ पे। तो सब लोग क्या है रुक गए, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वहां पे जो कीपर था वो वहां पर आता है और मतलब वो उनको सबको जो कीपर है उनको सबको हटा रहा था भीड़ से निकल कर। वो वहां पे पहुंचता है दादाजी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आई एम टॉकिंग टू टिमोटी सेट ग्रैंडफादर। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी होते हैं वो कहते हैं मैं टिमोटी से बात कर रहा हूँ। Were not you here when I gave him to the Jew 6 months ago। क्या आपने यहाँ नहीं देखा जब क्या है मैंने 6 महीने पहले इसे यहाँ पर छोड़ा था। तो उनसे पूछता है कि मैंने क्या 6 महीने पहले तो इसे यहाँ पर छोड़ा है, तुम मुझे महीने ही पहचानते हो मतलब। आई तो रिप्लाई करता है जो वहां पर कीपर होता है कि आश्चर्यचकित के साथ। आई हैवंट मतलब वो उसे लगता है कि मतलब ये मतलब
किस तरीके से बात कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैंने क्या है, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, आई हैवेंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग। तो वो मतलब बिल्कुल हैरानी के साथ कहता है, मतलब क्या है, मतलब एंड सेट दिस सरप्राइज कीपर, मतलब वो मतलब बिल्कुल सरप्राइज के साथ कहता है, आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मैं यहाँ पर क्या है, बहुत लंबे समय से नहीं हूँ, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्जेशन। तो वो कहता है कृपया अपनी बातचीत क्या है, जारी रखो, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी टेम्पर्ड। तो वो कहता है मतलब ये ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, मतलब ये क्या है, मैं तो क्या इसे मतलब आप क्या अपनी बातचीत जारी रखो, लेकिन मैं खुद कभी भी इसे नहीं छू पाऊंगा, क्योंकि ये क्या हमेशा बैड टेम्पर्ड में रहता है, बहुत बुरे स्वभाव में रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्सी। तो वो दादाजी उन्हें सुझाव देते, सजेस्ट करते हैं जो दादाजी होते हैं, कि क्यों नहीं आप मतलब इसे कहीं और जगह लेके जाते हो, मतलब इसे कहीं और क्यों नहीं रख देते। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम। जो ये तेंदुआ है, ये क्या है, इसे हमेशा फ्राइटनिंग करता रहता है, मतलब डराता रहता है। आई विल गो एंड सी दी सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। तो मैं क्या है जाकर जो यहाँ का सुपरिटेंडेंट है उससे इस बारे में बात करूंगा, मतलब उससे मिलूंगा। तो उससे उससे कहते हैं मतलब, क्योंकि ये क्या है, इसको टाइगर लेपर्ड जो था ये क्या है, बार बार परेशान कर रहा था, ग्रैंडफादर ये देख नहीं पा रहे थे। ग्रैंडफादर वेंट टू सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। तो दादाजी चिड़ियाघर में जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उसकी तलाश में गए, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली। तो उन्हें पता चलता है कि वो जो सुपरिटेंडेंट है वो क्या है, जल्दी ही घर चले गए थे। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल while he returned to टिमोटीज केस टू से गुड बाय। तो वो क्या है, थोड़ी देर में चिड़ियाघर में घूमने के बाद क्या है, जल्दी ही टिमोटी को क्या है गुड बाय कहने के लिए आते हैं। एंड इट वॉज बिगनिंग टू डार्क डे। और अब क्या अंधेरा भी होने लग गया था। ही हैड बीन स्टॉकिंग एंड स्लैपिंग टिमोटी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observed him। तो लगभग वो क्या 5 मिनट तक टिमोटी को क्या सहला रहे थे यहाँ, और उसे क्या थप्पड़ भी मार रहे थे, थोड़ा जैसे वो प्यार करने का उनका जो तरीका था। तो तभी क्या है, जो अन्य रक्षक होता है वो बिल्कुल उसे मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे उन्हें, मतलब बिल्कुल एंड देख रहे थे दूर से उन्हें, मतलब चिंतित होकर उसे देख रहे थे। एंड ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम एज अ कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोटी हैड फर्स्ट कम टू द जू। तो दादाजी ने क्या उस रक्षक को, उसके दिमाग दादाजी को याद आ जाती है कि जब जिस समय क्या वो टिमोटी को पहली बार चिड़ियाघर छोड़ने आए थे, उस समय ये गार्ड यहाँ पर थे। यू आर रिमेम्बर मी। तो उनसे पूछते, दादाजी पूछते हैं, सेट दादाजी, क्या तुम्हें मेरी याद है। नाउ नाउ नो नाउ व्हाई व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोटी टू अनदर केस। तो वो बोलता है कि तुम इस मेरी टिमोटी को, जो टिमोटी है इसको मतलब आप क्या है इस बेवकूफ तेंदुए से दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं स्थापित कर देते, अवे फॉर दिस स्टूपिड लेपर्ड। जो ये स्टूपिड लेपर्ड है जो क्या इसे हमेशा परेशान कर देता रहता है, इसको टिमोटी को तुम दूसरे केस में क्यों नहीं डाल सकते थे। बट सर स्टेमर्ड द कीपर, मतलब जो वहाँ पे गार्डनर होता है वो बिल्कुल मतलब सरप्राइज होके बोलता है, मतलब जो रखवाला होता है वहाँ पे, वो बोलता है कि मतलब मतलब इट वॉज नॉट योर टाइगर। मतलब वो मुझसे बोलता है कि ये क्या है, मतलब जो स्टमर्ड होता है, मतलब स्टमर्ड मीन्स क्या होता है, जो हकलाते हुए बोलता है, जो यहाँ पे कीपर था वो क्या थोड़ा थोड़ा हकला के बोलता था, लेकिन कहता है इट इज नॉट योर टाइगर, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा भाग नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज नो। तो वो कहता है मुझे पता है, दादाजी ने कहा कि मतलब मैं जानता हूँ कि ये क्या है, मतलब ये मेरा भाग नहीं है अब, मतलब वो मुझसे कहता है। एंड तो वो बोलता है आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइंड, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम में। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मतलब कम से कम मुझसे एक या दो सुझाव तो ले सकते हो इसके लिए, क्योंकि दादाजी को लग रहा था कि मैंने इतने महीनों तक इसे पाला है, तो अब क्या है तुम थोड़ी बहुत तो मेरी सुन सकते हो इसके बारे में। आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल। तो जो कीपर था, सेड द कीपर, वो कहता है मुझे याद है, मतलब जो मुझे तुम्हारा भाग अच्छी तरीके से याद है, वो क्या है बहुत अच्छा था। ही डाइड 2 months ago। लेकिन क्या है वो 2 महीने पहले
ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। तो जैसे ही वो सुनते एक्सक्लेम मतलब दादाजी चिल्लाए, मतलब जोर से उससे एकदम से आवाज आती है उनके अंदर, डाइड मृत मतलब चिल्लाए, मतलब उन्हें शौक लगता है एकदम से। यस सर। तो वो कहते हैं हाँ सर, निमोनिया से मतलब उनकी डेथ हो गई। This tiger was trapped in the hills only last month and he is so very dangerous. तो वो बोलता है ये भाग पिछले महीने ही क्या है पहाड़ियों में, जो पहाड़ियाँ होती है जैसे हिल्स होती है वहां पे फंस गया था जंगल में मतलब। तो वो क्या है बहुत ही खतरनाक है ये टाइगर, मतलब बहुत ही डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। दादाजी अब कुछ भी कहने की मतलब उसमें ही नहीं थे, मतलब पोजीशन में ही नहीं थे, मतलब उन्हें शॉक्ड हो जाते हुए एकदम से। एंड द टाइगर वाज स्टिल लिकिंग हिज आर्म्स। और जो टाइगर था वो क्या है अभी भी उसके जो बाहें थी, जो उसके हाथ थे उसको क्या लिकिंग कर रहा था, मतलब चाट रहा था उसे। एंड विद द इंक्रीजिंग रिलीज, बिल्कुल मतलब अच्छे से स्वाद लेके मतलब उससे चाट रहा था। एंड ग्रैंडफादर टुक व्हाट seemed to him and ease to withdraw his hand from the cage। मतलब दादाजी को पिंजरे में अपने हाथ निकालने में क्या ऐसे लग रहा था कि बहुत समय लग रहा है, मतलब क्योंकि अब क्या है वो डर जाते हैं। अब उन्हें वो चिंतित हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस टाइगर है मतलब। विद हिज फेस नियर द टाइगर ही ममल्ड। तो वो क्या है मतलब अपने भाग भाग के चेहरे के पास अपना चेहरा रखकर थोड़े से बुदबुदाए, मतलब धीमी आवाज में बोले और गुड नाइट का गुड नाइट टिमोटी, और कहते हैं शुभ रात्रि टिमोटी। एंड गिविंग द कीपर और स्क्रॉनफुल लुक। और जो कीपर होता है जो रखवाला होता है उसकी तरफ मतलब बिल्कुल त्रिस्क रूप से देखते हैं, मतलब पूरी नजर से देखते हैं जैसे। एंड वॉकड ब्रिस्कली आउट टू ऑफ द जू। और क्या चिड़ियाघर से बाहर चले गए एकदम से। जब उन्हें पता चलता है, ओ गॉड, मैं किससे बातें कर रहा था जो मुझे जानता भी नहीं, मतलब कितना डेंजर हो सकता था उनके लिए। लेकिन जो शेर था, बोलते हैं ना जो एनिमल्स होते हैं वो अगर हम उनके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं तो वो भी हमारे साथ वैसे ही फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, मतलब वो भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ बैड मैनर्स या कुछ गंदी मतलब उसे हानि पहुंचाते हैं तो वो भी हमें हानि पहुंचाएगा। ओके, तो यही होता है यहाँ पर भी। जो जिस शेर को वो जानते भी नहीं थे जिस बाघ को, तो उससे भी जो दादाजी ने उन्होंने बहुत अच्छे से उनसे बातें की, तो जो बाघ था उसे भी क्या अच्छा लगा। तो उसने भी उस दादाजी को क्या कुछ हानि नहीं पहुंचाई। ओके, तो इट्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।